यूनिट नंबर 22 एक्टिव पैसिव पे दोबारा लेक्चर है मेरा शेर। देखिए, हम कहते हैं, मैंने अभी अभी लेक्चर दिया 21 यूनिट पे कि वो एक ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। ख़त उससे लिखा जाता है, लेटर इज रिटन बाय हिम। वो ख़त नहीं लिखता है, ही डजंट राइट अ लेटर। ख़त उससे नहीं लिखा जाता, लेटर isn't written by him, यानी letter is not written by him। मैं उसे सज़ा नहीं देता हूँ, I do not punish him। उससे सज़ा नहीं दी जाती है, he is not punished। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब में डू और डज। पैसिव कौन सी है? इज, एम, आर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर के बाद आई एन जी। इज, एम, आर के बाद आई एन जी। और फिर पैसिव में क्या होगा? इज, एम, आर के बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खत लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। पैसिव क्या होगा? खत मुझसे लिखा जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर होता है तो पैसिव बन जाते हैं। लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब डू और डज और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज, एम, आर। और इसके पैसिव में क्या होता है भाई? इज, एम, आर के बाद बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर, फिर वर्ब के साथ आई एन जी। तो पैसिव में क्या होता है भाई? इज, एम, आर, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के पैसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में इज, एम, आर, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मसलन फूल तोड़ा जा रहा है। अब फूल तो कुछ नहीं कर रहा ना, फूल तो एक्शन रिसीव कर रहा है। फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड। आपकी तौहीन की जा रही है, यू आर बीइंग इंसल्टेड। दरवाजा रंग किया जा रहा है, डोर इज बीइंग पेंटेड। मैं दरवाजा रंग कर रहा हूं, आई एम पेंटिंग द डोर। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट उनसे खेली जा रही है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। वो मुझे सजा दे रहा है, ही इज पनिशिंग मी। मुझे सजा दी जा रही है, आई एम बीइंग पनिश्ड। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। क्रिकेट उनसे खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट उनसे खेली जा रही है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में क्या होगा भाई? इज, एम, आर के बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैज और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में क्या होगा? डू और डज। पैसिव में इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव में इज, एम, आर के बाद आई एन जी। पैसिव में क्या होगा? इज, एम, आर, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैज और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। मैं कहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट में निशान, किसी भी परफेक्ट की 3 निशानियां मैंने आपको बताई हुई हैं। वो कौन सी हैं बच्चों? लिया, दिया, चुका। मैंने उसे पढ़ा लिया है, मैंने उसे पढ़ा दिया है, मैं उसे पढ़ा चुका हूं। लिया, दिया, चुका, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने उसे पढ़ा लिया है, आई हैव टॉट हिम। यू हैव टॉट हिम, दे हैव टॉट हिम, वी हैव टॉट हिम। ही, शी, इट हो तो हैज टॉट हो जाएगा। ही, शी, इट के साथ हैज, आई और जमा के साथ हैव। और पैसिव में क्या होगा? हैज, हैव के बाद बीन, फिर थर्ड फॉर्म। वो क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट उनसे खेली गई है, तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम। मैंने दरवाजा खोल दिया है, आई हैव ओपन्ड द डोर। दरवाजा मुझसे खोला गया है, डोर हैज बीन ओपन्ड बाय मी।
उसने मुझे सजा नहीं दी है, ही हैज नॉट पनिश्ड मी, मुझे सजा नहीं दी गई है, आई हैव नॉट बीन पनिश्ड, खत नहीं लिखा गया है, लेटर हैज नॉट बीन रिटन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जब ट्रांसफर करते हैं तो पैसिव बन जाते हैं। मसलन ही हैज प्लेड क्रिकेट, तो ही की जगह आ जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट के मुताबिक क्या आएगा, हैज, लेकिन आगे बीन प्लेड बाय हिम, ही क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। मैंने फूल तोड़ा है, आई हैव प्लक्ड द फ्लावर, फ्लावर हैज बीन प्लक्ड बाय मी। मैंने उसे सजा दी है, आई हैव पनिश्ड हिम, उसे सजा दी गई है, ही हैज बीन पनिश्ड। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी है, दे हैव बॉट अ कार, कार उनसे खरीदी गई है, कार हैज बीन बॉट बाय देम। जब तक पिछले 21 यूनिट नहीं पढ़ेंगे ये 22वें को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लगातार पढ़ते आए, आपकी ग्रामर को मैं कहता हूं कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने लगा, क्योंकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी आगे मैंने कराने हैं। तो पिछले यूनिट नहीं सुने होंगे ना आपने, तो फिर अगले यूनिट समझ नहीं आने। बिस्मिल्लाह। Somebody is painting the door, कोई बंदा दरवाजे को पेंट कर रहा है। अब क्या होगा जी, दरवाजा किसी बंदे से पेंट हो रहा है, तो somebody की जगह क्या आ गया, the door is being painted। इस किताब से ये फिक्रा पढ़ा रहा हूं, यूनिट नंबर 22 एडिशन 4 रेमंड मर्फी की एसेंशियल ग्रामर इन यूज। somebody is painting the door is being painted by somebody, my car is at the garage, मेरी जो कार है वो गैराज में है, it is being repaired, इसकी मुरम्मत की जा रही है, पैसिव है, कंटीन्यूअस टेंस का। Some new houses are being built opposite the park, पार्क के ऑपोजिट कुछ नए घर तामीर किए जा रहे हैं। Compare the present continuous and present simple. The office is being cleaned at the moment. The office is being cleaned at the moment. फिलहाल दफ्तर को क्लीन किया जा रहा है। The office is cleaned every day. दफ्तर को हर रोज क्लीन किया जाता है। Football matches are often played at the weekend, but no matches are being played next weekend. Football matches are often played, अक्सर फुटबॉल के मैचेस खेले जाते हैं वीकेंड पर, बट नो मैचेस आर बीइंग प्लेड नेक्स्ट वीकेंड, अगले हफ्ते कोई मैच नहीं खेले जा रहे हैं। फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल सी यूनिट 8 एंड 25। मैं पहले भी कहता हूं कि पिछला अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आगे मत पढ़े, क्योंकि आपको समझ नहीं आनी, फिर आप कहेंगे उस्ताद की समझ नहीं आती, उस्ताद मुफ्त में बदनाम होगा। Somebody has painted the door has been painted. My key has been stolen, मेरी चाबी चोरी की जा चुकी है। इसका मतलब है अब मेरे पास चाबी नहीं है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी, एक्शन मुकम्मल हो गया और उसका असर अभी भी है। मैं कहता हूं मेरी चाबी गुम गई है, इसका मतलब है अब मैं ताला नहीं खोल सकता हूं क्योंकि चाबी ही नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे चाबी मिल गई है तो फिर पिछला मेरा एक्शन जब खोई थी वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो असल में जब प्रेजेंट परफेक्ट पुराना होता है तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट बनता है। माई की हैज बीन स्टोलन, माई कीज हैव बीन स्टोलन, चाबियां ज्यादा है तो हैव बीन। आई एम गोइंग टू द पार्टी, आई हैवंट बीन इनवाइटेड, मुझे दावत नहीं दी गई है। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, मैं पार्टी की तरफ नहीं जा रहा। आई हैवंट बीन इनवाइटेड, मुझे दावत नहीं दी गई है। हैज दिस शर्ट बीन वॉश्ड, क्या ये शर्ट धोई गई है। कंपेयर द प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। द रूम इज नॉट डर्टी एनी मोर, कमरा अब गंदा नहीं है, क्यों। इट हैज बीन क्लीन्ड, इसे साफ कर दिया गया है, पैसिव हो गया।
द रूम वॉज क्लीन्ड यस्टरडे, कल कमरे को साफ किया गया था। आई कांट फाइंड माई कीज, आई थिंक दे हैव बीन स्टोलन, मैं अपनी चाबियां नहीं ढूंढ सकता हूं, मेरा ख्याल है कि वो चोरी की जा चुकी हैं। माई कीज वर स्टोलन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मेरी चाबियां चोरी की गई थी। फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल सी यूनिट 20, मैं फिर कह रहा हूं पिछले यूनिट नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ये करने के बाद अगले को पीछे आंसर शीट से नकल करके कच्ची पेंसिल से लिखें, फिर 2 दफा ऊपर से देख के पढ़ें, फिर उसको मिटा के खुद सॉल्व करें, फिर आंसर चेक करें कितने गलत और आपके कितने ठीक हैं। तो मेरा लेक्चर सुनने के बाद जो भी पॉइंट आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में सवाल लिखते हैं, आपको जवाब दूंगा भाई। और अगर मेरा लेक्चर आप समझते हैं कि किसी के लिए मुफीद है तो कम से कम अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें डाउनलोड करके, और इसके सब्सक्राइबर बढ़ाते जाएं ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो। मैंने मुकम्मल इंग्लिश सिखानी है अपने इस चैनल के थ्रू, अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम। तो इसको आप सदका जारिया समझ के दूसरों को आप आगे भेजते जाएं ताकि लोगों को फ्री घर बैठे इसका इल्म मिले। क्योंकि कई बंदे होंगे जो देहातों में बैठे होंगे, लाहौर नहीं आ सकते, तो लाहौर के अंदर से ये मेरा प्रोग्राम आ रहा है, आपको बड़ा फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।